जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे तो मेरे आज के इस टॉपिक के अंदर भी, आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। मैं अपना नंबर और ईमेल शेयर करूँगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ, कि कैसे आप चाइनीज़ लैंग्वेज में, अगर आप बीइंग अ फॉरेनर चाइना विज़िट करते हैं या कोई चाइनीज़ आपके कंट्री में आपको मिलता है, कन्वर्सेशन करना चाहता है, तो आप किस तरह उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वैसे तो आज मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल पे क्वेश्चन एंड आंसर करने का तरीका बताऊंगा, और इंशाल्लाह इसी को हम आगे लेके चलेंगे और आपको क्वेश्चन की सेंस और किस तरह क्वेश्चन वजूद में आता है, किस तरह हमने पूछना है, वो सब आज समझाऊंगा। ठीक है, तो चले चलते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। जी, आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है, ये दो वर्ड्स स्पेशली मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसलिए चाइनीज़ लैंग्वेज में क्वेश्चन को कहते हैं ना, पूछो तो मुझसे पूछो। तो पूछने को चाइनीज़ में कहते हैं, ये जस्ट पहला ये है, टोन है इसकी। ठीक है, लास्ट, तो इसको कहते हैं वन। ख़त्म करना है आपने सॉरी, वन। ठीक है, वन। वन, सिर्फ वन, इस वन का सिर्फ मतलब होता है सिर्फ इतना, आस्क। आस्क, आस्क मतलब पूछना। ठीक है, इंक्वायरी करना। तो वन, वन का मतलब है आस्क। जब इसके साथ टी आई, यानी टी की प्रोनाउंसिएशन है थी, तो लेकिन इस पर सेकंड टोन है तो हम इसको ऊंचा पढ़ेंगे, थी। ठीक है, वन थी, वन थी। वन थी का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके सारे मतलब होते हैं, क्वेश्चन भी इसका मतलब है, प्रॉब्लम भी इसका मतलब है, इशू भी इसका मतलब है, और टॉपिक भी इसका मतलब है। अब ये सिर्फ टॉपिक नहीं, ई एस भी लगा सकते हैं, टॉपिक्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है कि इसमें ऐड होता जाएगा, एक ही वर्ड के सब मतलब होते हैं। तो वन थी जब अगर इकट्ठा आ जाएगा तो इसका मतलब है क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इशू, टॉपिक्स। और अगर सिर्फ वन आएगा तो इसका मतलब है आस्क। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ वाह वन नी। ठीक है, वाह, वाह मतलब मैं, वन मतलब पूछ रहा हूँ, नी तुमसे। ठीक है, वाह वन नी। अब ये मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज का सेंटेंस बोला, वाह वन नी यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, खैर ये है वन थी मतलब के क्वेश्चन। और ये आगे लिखा है मैंने एच यू आई। ठीक है, आई के ऊपर है राइजिंग टोन, जो सेकंड टोन जिसे कहते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं कुछ चाइनीज़ हे से भी करते हैं, कुछ खे से भी करते हैं। तो इसको बोलेंगे हुई, ऊंचे आवाज़ में बोला, हुई, राइजिंग टोन है इसलिए। और नेक्स्ट है डी और ए। ठीक है, वो भी सेकंड टोन है, ता, हुई, ता। हुईता कहते हैं आंसर को, रिप्लाई को, जवाब देने को। ठीक है, तो ये है वन थी यानी क्वेश्चन, और ये है हुईता। हुईता मतलब आंसर, जवाब देना। ठीक है, अगले का रिप्लाई करना। वन थी, हुईता, ये दो न्यू वर्ड्स आपने सीख लिए। अब चलते हैं हमारी इंक्वायरी की तरफ, मतलब जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब दो फॉरेनर्स मिलते हैं, एक चाइनीज़ है और एक फॉरेनर है। तो वो जब आपस में मिलते हैं, तो जब हम अपनी लैंग्वेज में, अगर हम इंडिया में मौजूद हैं तो डिफरेंट मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले वो कहेंगे, कुछ अपने तरीके से बोलेंगे, अपने मजहबी चीज़ों को आगे रखते हुए। जैसे कि अगर आप इंडिया में कोई सिख है तो वो सत श्री अकाल कहेगा। ठीक है, और हिंदू है तो वो अलग कहेगा। अगर कोई पाकिस्तान में या एशिया में कोई मुसलमान है, उर्दू बोलता है, समझता है, हिंदी बोलता समझता है, वो कहेगा। खैर मुसलमान तो पूरी दुनिया में वही कहे, वो जब भी किसी दूसरे से मिलेगा तो वो कहेगा अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो। ठीक है, ये बेसिक रेटिंग्स होती हैं। तो इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज में जब आप किसी से मिलते हैं, फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं, तो सबसे पहले इसको कहते हैं, इसमें राइजिंग, इसमें कर्व टोन है, वी वी टोन जिसे कहते हैं,
और ये थर्ड टोन कहलाती है, पहले ये फॉलिंग है फिर ये राइजिंग है, तो ये है नी, ठीक है। नी का मतलब होता है यू, सिंगल पर्सन के लिए, यू सिंगल, नॉट प्लूरल, प्लूरल सिंगल। नी हाओ, ठीक है। हाओ, हाओ भी कह सकते हैं खे से, एच को दोनों आवाज़ों से प्रोनाउंस किया जा सकता है, हाओ, नी हाओ, ठीक है। इसका मतलब होता है हेलो, वो लिखा हुआ मैंने आगे, हेलो हाय। और बेसिकली इसकी मैं लॉजिक समझाऊँ आपको, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वैसे मतलब इसका ये, नी मतलब यू, हाउ मतलब गुड, यू गुड, ठीक है। तो इसको मिक्स किया तो बना हेलो, यानी जब आप किसी से मिलते हैं। जब एक बंदा मतलब किसी चाइनीज से मिल रहा है तो वो उसको कहेगा नी हाओ, ठीक है। हैंडशेक कर ले या जस्ट ऐसे ही बोल दे, दोनों ही सही हैं। नी हाओ इसका मतलब है हेलो, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन करना है कि आप कैसे हैं, कुछ लोग होते हैं कि हेलो कह देते हैं, कुछ कहते हैं जी आप कैसे हैं, ठीक है, शेक हैंड करते हैं और कहते हैं जी आप कैसे हैं, तो उसके लिए है नी हाओ। अब क्वेश्चन करने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज में जो मॉडल पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एम और ए। इसके ऊपर कोई टोन नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए सेंस में है, इस पर कोई टोन नहीं है। माँ, माँ जैसे उर्दू में कहते हैं ना, उर्दू में माँ कहते हैं वालदा को, ठीक है। तो पंजाबी में माँ का लफ्ज़ वैसे पंजाबी का है, तो माँ मतलब वो ये वो वही वाला, उसी तरह प्रोनाउंस करना है आपने इसको। नी हाओ माँ, नी मतलब यू, हाओ मतलब गुड, माँ मतलब क्या, मतलब क्या आप ठीक हैं, ये इसका उर्दू मीनिंग हुआ, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन हुई, ठीक है। तो नी हाओ माँ, जब आप किसी चाइनीज़ से मिलेंगे तो चाइना में या कहीं पे भी अगर किसी चाइनीज़ से मिलते हैं, आप उसको पूछ रहे हैं तो आप उसके साथ शेक हैंड करेंगे और पहला जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, नी हाओ भी कह सकते हैं, वो आगे से नी हाओ का आंसर भी नी हाओ ही होता है। हेलो का मतलब हेलो, वो आगे से हाय कह दे, या हेलो का मतलब हाय, ठीक है, या दोनों हाय कह सकते हैं। तो लेकिन जब आपने कहना है ना आप कैसे हैं, तो इसमें आपने कहना है शेक हैंड करते हुए नी हाओ माँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछ लिया उससे कि आप ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका आगे से आपको रिप्लाई दो तरह का आ सकता है, ठीक है। हम भी जैसे अपने आप को ही देख लें, दो तरह का इसका मुमकिन आंसर है। वो है जब वो बताएगा, जो अकेले बंदे से पूछ रहे हैं तो वो कहेगा वाह, ठीक है, थर्ड टोन है, ठीक है, पहले फॉलिंग फिर राइजिंग, थर्ड वाह। हाउ, हाउ का मतलब होता है गुड, बेहतरीन, अच्छा, एक्सीलेंट, सब इसमें आता है। एक्सीलेंट तो नहीं खैर आता उसमें, फे चांग हाउ उसको कहते हैं, वो अलग वर्ड है, वो बाद में सब करवाऊंगा। गुड, ठीक है। तो अच्छा, इसके दो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा पाए। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं वाह हाउ, ठीक है, शेक हैंड करते हुए जवाब दे रहा है वो आपको, वाह हाउ, मैं ठीक हूँ, इसका मतलब आई एम गुड, ठीक है। जब इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ आर यू, तो आगे से आंसर आता है आई एम गुड। तो अगर आई एम गुड कहना है तो देन इतना काफ़ी है, वाह हाउ, ठीक है, वाह हाउ। अगर आपने कहना है आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो फिर आप कहेंगे, ये मैंने एंड लगाया, इसका मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं कर लेना आप लोगों ने कि सारा ही पढ़ देना है, ऐसे नहीं, इन दोनों में से एक आंसर बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं वाह हाउ, और देन आप ये भी कह सकते हैं वाह हन हाउ, ये थर्ड टोन है, हन हाउ, वाह हन हाउ। नीचे मैंने लिखा हुआ है, वाह का मतलब है मैं, हन वेरी, ठीक है, हन का मतलब है वेरी, बहुत, हाउ गुड, अच्छा, मैं मतलब आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, इसका मतलब है जी वाह हन हाउ, ठीक है जी। ये हमारा आज का पहला पहला क्या दो दो हो गए हमारे ग्रीटिंग्स में, दो क्वेश्चन आपको बता दिया, आंसर भी बता दिया, नी हाओ माँ, वाह हन हाओ या वाह हाओ, ठीक है। तो इस ये जो माँ है, माँ का वर्ड है, ये मॉडल पार्टिकल है, क्वेश्चन पूछने के सेंस में हमेशा इस्तेमाल होगा इसका, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के सेंस में, ठीक है। तो इसको उर्दू में कैसा, कैसे, दोनों के लिए प्रोनाउंस किया जाता है, और हिंदी लैंग्वेज में इसको कैसे के लिए इस्तेमाल, हिंदी में भी लिख दिया है, उर्दू में भी लिख दिया है, और ये इसको समझा भी दिया, ये ओपिनियन लिखी हुई है, ठीक है, इस पर टोन नहीं है, बाकी ये सब आपके सामने है, ठीक है जी। ये हमारे आज के पहले ग्रीटिंग्स में जो क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं, ये वो वाले हैं जी। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पहला मैंने नी हाओ करवाया, फिर मैंने करवाया नी हाओ माँ, ठीक है, वाह हन हाओ, उसका आंसर बताया। थर्ड है हमारा नी, ठीक है, नी मतलब यू, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा,
और जब हम किसी से पूछते हैं ना कि जी ज़ाहिर बात है, जब हम किसी नए बंदे से मिलते हैं पहले सलाम दुआ करते हैं, पहले उससे हाल चाल पूछते हैं, मिलते हैं उससे, फिर ही उसका नाम पूछते हैं, और समटाइम पहले भी नाम पूछ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है जी जब आप किसी से नाम पूछ रहे हैं उसका, तो चाइनीज़ में उसको कहते हैं फिनियन। सिर्फ अभी फिनियन करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिक और HSK1 हन्यू शॉपिंग ये चीज़ें खासर करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बेसिक्स फिनियन सिखा रहा हूँ, वरना मैं करैक्टर्स भी सिखा सकता हूँ अभी से, लेकिन आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप करने से ज़्यादा बेसिक आपकी जो है ना बुनियाद बनेगी। अगर डायरेक्ट करैक्टर्स पे चले जाएंगे तो फिनियन की प्रोनाउंसिएशंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो फोकस करें यहाँ पे, नी मतलब यू, ये जे है, जे को जे नहीं पढ़ते, चे पढ़ते हैं, च्याओ, ठीक है, फोर्थ टोन है च्याओ, तो इसको कहते हैं नी च्याओ, ठीक है। नी मतलब यू, च्याओ मतलब टू कॉल्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ टू कॉल्ड, टू कॉल भी कह सकते हैं, ईडी कॉल्ड, पुकारा या पुकारे जाना, नी च्याओ। अब ये है जैसे कहते हैं ना शम्मा परवाना, शम्मा, और हिंदी में शम्मा कहते हैं माफ़ करने को, कि क्षमा कर दो, माफ़ी दे दो इसको, ठीक है। तो ये जो शम्मा कहते हैं ना, शम्मा, ये लड़की का नाम भी हो सकता है शम्मा, ठीक है। ये किसी जगह का नाम भी हो सकता है, लाहौर में है एक जगह का नाम। और इसी तरह ये प्रोनाउंसिएशन के लिए बता रहा हूँ, SH जहाँ पे आ जाएगा शीन की प्रोनाउंसिएशन देनी है इसको। और ये जो N है ना, N ये साइलेंट है, शनमा नहीं कहना, गलत है वो, N साइलेंट है, ठीक है, साकन है। तो ये है शम्मा, अगर सिंगल में बोला जाएगा, सेंटेंस में बोलेंगे तो फिर इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर शमा, नी चाओ, शमा मीन्स, अब मैंने कहा था जी की आवाज़ हमेशा ज ऐसे कांपती हुई निकाल दी है, जैसे वाइब्रेशन हो रही हो ज ज़ोर से, ठीक है। तो ये है जी, शमा का मतलब होता है जो है ना नेम, यहाँ पे माँ नहीं आना। जैसे मैंने कहा था कि आप कैसे हैं, नी हाओ माँ, आप कैसे, कैसा, कैसे, वो पूछ रहे हैं उस सेंस में। यहाँ पे ये नहीं आना नी चाओ, उसमें ऐड हो के आना है, ठीक है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, कि इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये मैंने वो जो पूछा था आपसे, अब ये माँ तो आगे लेकिन इस पर टोन है, तो ये इस क्वेश्चन की इस इंक्वायरी में ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब भी वट है, वट क्या, ठीक है, वट क्या, कैसा, क्या, ठीक है। तो इसको कहते हैं शमा, शमा, क्षमा मतलब क्या, ठीक है। यह है सेकंड टोन मिंग्स, ये आई है, ठीक है, लास्ट में। इसका मतलब होता है नेम, ठीक है, नेम। तो ये बना जी नी जाओ शमा मिंग्स, नी जाओ शमा मिंग्स, आपका नाम क्या है, ठीक है, नी आपसे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक और वर्ड करवा देता हूँ, ये है नी थर्ड टोन के साथ, ये हमेशा बोला जाता है यू के लिए। अगर कोई पर्सन मुझसे छोटा है या मेरे बराबर है या मेरा दोस्त है, तो मैं उसको तुम कह सकता हूँ, यू कह सकता हूँ। अगर वो रिस्पेक्ट की जगह पे है, रिस्पेक्टेबल है, मेरा कोई उस्ताद है, चाइनीज़ टीचर है मेरा कोई, या मुझसे बड़ा है, तो इन द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसको नी नहीं कहूँगा। देन उसके लिए जो वर्ड है ना वो बताने लगूँ, ये लिख देता हूँ। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा पाए, ये जो वर्ड है ना मैंने लिखा, अगर तो मैं बता चुका हूँ कि छोटा है मुझसे तो मैं पूछूँ, मैं उसको कहूँगा नी, यानी कि यू। अगर मुझसे बड़ा है या रिस्पेक्ट की जगह पे है तो मैं उसको नी नहीं कहूँगा, उसको NIN, निन, निन। निन का मतलब होता है आप, जैसे फ़र्क है ना आप और तुम। छोटा है तो तुम कह के बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, अगर बड़ा है तो तुम नहीं, आप, अच्छा ही नहीं लगता आप, ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए। तो चाइनीज़ में आपको क्या कहते हैं, निन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट कि वो छोटा है मुझसे, तो मैं कहूँगा नी चाओ शमा मिंग्स, आप पुकारे जाते हैं, शमा किस नाम से, आप किस नाम से पुकारे जाते हैं, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है।
तो जी मैं अपनी मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। वो जहाँ जहाँ नी या निन आ जाए फिर उसका जवाब देना। जहाँ मैं आ जाएगा जी आप या तुम, तो उसमें एक बदले में ये होता है ना जी मैं, तो ये वाह मैं जाओ। हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। तकरीबन 30 to 40% या 50% वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बस कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं और मीनिंग आ जाता है। खुईता वन थी खुईता, दोनों वन थी खुईता, वन थी खुईता, वन थी यानी क्वेश्चन, खुईता आंसर। तो जी ये देखें जी नी की जगह जस्ट हमने चेंज कर दिया वाह, क्योंकि ऊपर तुम की बात हो रही है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो वाह जाओ, ठीक है। पुकारा जाता हूँ, मैं पुकारा जाता हूँ। मेरा इंग्लिश नेम है आमिर और चाइनीज़ में इसको बोलते हैं आ मी अर। ये चाइनीज़ नेम है मेरा, आ मी अर वाह जाओ, आ मी अर। ठीक है जी। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं नी जाओ शमा मिंग्स, ठीक है। तो अगर वो रिस्पेक्ट की जगह पे है तो इन द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आप उससे यही कहेंगे निन जाओ शमा मिंग्स, आपका क्या नाम है। फिर जो भी उसका नाम होगा वो बता देगा, ठीक है।